पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन होते क्या हैं। ध्यान देंगे, अमीन अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, यानी व्युत्पन्न होते हैं। ये अमोनिया है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, NH2 हो जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, RNH2। ये कहलाएगा प्राइमरी अमीन। तो प्राथमिक अमीन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें NH2 ग्रुप हो या फिर एक ही एल्काइल ग्रुप हो। ऐसे अमीन जिनमें या तो NH2 ग्रुप हो, ये हम कह सकते हैं, बातें दोनों ही हैं, और या हम क्या कह सकते हैं, जिनके पास केवल एक एल्किल ग्रुप होता है। फिलहाल NH2 वाला पॉइंट आप ध्यान रखें। ठीक, NH3 यानी अमोनिया के 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल ग्रुप जब 2 जुड़ जाएंगे तो 2H जब हट जाएंगे, 2 एल्काइल ग्रुप जाए तो NH ही तो बचेगा। तो ये आपको क्या मिल गया, सेकेंडरी अमीन यानी द्वितीयक अमीन। तो इसमें आप कह सकते हो कि जिसके पास 2 एल्काइल ग्रुप हों या फिर NH ग्रुप हो, यहां NH2 ग्रुप। क्लियर, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक अमीन। या तो आप ये समूह पहचान लीजिए या फिर देख लीजिए कितना एल्काइल जुड़ा है। अगर एक एल्किल जुड़ा है तो प्राथमिक अमीन है, 2 एल्किल जुड़ा है तो द्वितीयक अमीन है। ठीक है, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन निकाल दो, 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, तृतीयक अमीन मिल जाएगा, जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप होंगे, एक टर्सरी अमीन कहलाएगा। और इसमें क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप इसमें उपस्थित है, यानी एक N उपस्थित है। तो जिसके पास ऐसे अमीन जिसमें NH2 है वो प्राथमिक अमीन है, जिनमें NH है द्वितीयक अमीन है, जिनमें केवल N है वो तृतीयक अमीन है, जिनके पास या फिर हम यूं कहें जिनके पास एक एल्काइल ग्रुप है प्राथमिक अमीन है, 2 एल्काइल ग्रुप वाले द्वितीयक अमीन है, 3 एल्काइल ग्रुप वाले तृतीयक अमीन। अब जरा इधर आ जाओ, हिंस वर्ग पद्धति। हिंस वर्ग पद्धति के द्वारा हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन का परीक्षण कैसे करेंगे। आपके लिए एक अमीन दिया गया, इसके अंदर भर करके इसके अंदर अमीन भरा हुआ है। ए अमीन प्राथमिक है, ए अमीन प्राइमरी है, या सेकेंडरी है, या टर्सरी है, इसकी आपको पहचान करनी है। तो आप क्या करोगे, तब आप ऐसी स्थिति में हिंस वर्ग पद्धति का उपयोग करोगे। हिंस वर्ग पद्धति में क्या होता है, एक अभिकर्मक होता है जिसका रासायनिक नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बहुत ध्यान से समझिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, C6H5SO2Cl। इसे हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं, रासायनिक नाम है इसका। रासायनिक सूत्र C6H5SO2Cl है। अब जो बच्चा एक एक पॉइंट देख रहा है, समझ रहा है, सर लिख रहे हैं, उसको ध्यान दे रहा है, उसी को याद होना है। अब लिखेगा जब, तब भी उतारेगा पूरा फोकस के साथ कि हम क्या उतार रहे हैं, नहीं लिखता जा रहा, बातें भी करता जा रहा है। फिर ऐसे बच्चे कहेंगे हमें सर याद नहीं होती रिएक्शन।
तुमको खा के याद रिएक्शन होगी। तेरे होंठ क्यों चल रहे हैं? शांत बैठो क्लास में, शांत बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट की हमेशा शिकायत रहेगी और उनको कभी नहीं याद होना है। टीचर लिख रहा है तब नहीं ध्यान दे रहे हैं, उतार रहे हैं तब बातें कर उतार रहे हैं। दुनिया भर की यानी कितनी पंचायत लेकर के चले आए, पूरा कचरा भर करके, तो ऐसे नहीं याद होगा। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5 बेंजीन है, बेंजीन रिंग, सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल ग्रुप है SO2 और ACl, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो गया कि नहीं। अब होता क्या है, इसी को हम कहते हैं, इस कंपाउंड को ही हम कहते हैं हिंसवर्ग अविकर्मक। तो हम बता रहे थे कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, C6H5SO2Cl, इसे हम क्या कहते हैं, हिंसवर्ग अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंसवर्ग अभिकर्मक कहते हैं। हिंसवर्ग अभिकर्मक से जब आप एमीन की रिएक्शन कराएंगे तो प्राथमिक एमीन अलग यौगिक देगा, द्वितीयक एमीन अलग देगा, और तृतीयक में क्या होगा वो भी देखेंगे। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की रिएक्शन कराने पर स्थितियां हमें दिखाई देंगी, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। उन प्रोडक्ट से हम पहचान जाएंगे कि जो एमीन हमें दिया गया है वो कैसा है, प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है। हिंसवर्ग अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन की पहचान करना हिंसवर्ग पद्धति कहलाता है। अब देखिए होता क्या है, अगर आप मान लो आपके पास प्राथमिक एमीन है तो ये C6H5 बोले तो बेंजीन रिंग है ना, और SO2 और Cl, C6H5 SO2Cl ही तो है। इसकी क्रिया आपने प्राइमरी एमीन से करा दी। ध्यान दीजिए, अब पूरा ध्यान दीजिए एक एक अक्षर पर, देखो क्या याद ना हो, अभी याद होगा ये, और अभी मुझे बताइएगा कि याद हुआ कि नहीं। तुरंत याद होगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद एक एक बच्चों को याद ना हो तो हमसे कहिएगा ये रिएक्शन। H यहाँ आ गया N, लेकिन ये तुम कहो रोज हमें भाषण दें, रोज तुम्हारे लिए एक माहौल रोज क्रिएट करें, अजीब हो यार। हनुमान जी बनना ठीक है, अच्छी बात है, याद दिला दिया तुम्हारी शक्तियां, लेकिन तुम रोज शक्ति याद दिलाते रहेंगे तो फिर हो गया। तो H और ये R NH2, ये तो प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है। क्लियर है? रिएक्शन होगी, क्या होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, HCl, क्या निकलेगा, HCl। तो यहां से बच्चा क्या निकल गया, HCl निकल गया। तो हमें क्या मिल जाएगा, H डबल बांड O, और फिर हमें क्या मिलेगा, इसके बाद सीधे N मिलेगा, और ये R और ये H। N से क्या जुड़ गया, एल्किल ग्रुप, तो ये हमें क्या मिल गया, N एल्किल, N से एल्काइल ग्रुप जुड़ा है ना, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। ये एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो अगर प्राथमिक एमीन वो होगा जो एमीन आपको दिया गया है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड मिले रिएक्शन कराने पर तो समझ जाइए कि वो प्राइमरी एमीन है, क्योंकि एन एल्किल में केवल एक एल्काइल ग्रुप है, और एक एल्काइल ग्रुप केवल किसमें होता है, प्राइमरी एमीन में। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर द्वितीयक एमीन आपको दिया गया, पहले तीनों रिएक्शन जब समझोगे तब बात समझ में आएगी, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए AH डबल बांड O, ये डबल बांड O, और ये Cl हो गया प्लस AH N, और इसमें कितने R जुड़े हुए हैं, 2। सेकेंडरी एमीन में 2 R है और एक NH है। रिएक्शन होगा, ये कौन सी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है। यहां भी रिएक्शन होगी, यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा,
और हमें क्या मिलेगा देखो, एस के बाद क्या है एन, और ये आर और ये आर, तो हमें क्या मिला, एन से जुड़े हैं दो एल्काइल ग्रुप, तो हमें क्या मिला एन कामा एन डाई एल्किल, डाई एल्किल, दो एल्किल है। अब दो एल्किल किस में होते हैं, सेकेंडरी अमीन में। अगर आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिले, एन कामा एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो समझ जाइए वो कैसा अमीन होगा, सेकेंडरी अमीन। अगर केवल एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड में, यानी केवल एक एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब उस अमीन में एक ही एल्काइल रहा होगा, तब तो एक एल्काइल वाला मिला सल्फोनामाइड, तो वो प्राथमिक अमीन रहा होगा। यदि हमें एन का एन डाई एल्किल वाला मिल जाए तो सेकेंडरी अमीन रहा होगा। आप टर्सरी का समझो। तृतीयक अमीन में देखा जाए प्लस आर एन आर और आर, ये कौन सा अमीन है, एक टर्सरी अमीन है, लेकिन इसमें कहीं एच है, बोलिए कहीं एच है, एच ही तो सीएल से क्रिया करता, लेकिन तीन के तीनों एल्काइल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, तो क्रिया करने वाला एच है ही नहीं। दैट मीन्स यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। और अगर कोई अब क्रिया ना हो तो समझ जाना कि वह तृतीयक अमीन होगा, क्योंकि तृतीयक अमीन अब क्रिया नहीं हो रही, इसका मतलब उसके पास तीनों एल्काइल ग्रुप थे, एच एब्सेंट था जिस कारण रिएक्शन ही नहीं हुई। एच एब्सेंट किसमें, एच एब्सेंट होने की वजह से ही क्रिया नहीं होगी, एच एब्सेंट होने की वजह से ही क्रिया नहीं होगी। और एच किसमें एब्सेंट है, तृतीयक अमीन में एब्सेंट है। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको इससे मतलब नहीं है, यहां पर ध्यान में दीजिए, अभी ये आपको पता ही नहीं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। आपको ये पता कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसवर्ग अभिकर्मक से जब आपने रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने पर अगर आपको क्या मिले, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, यानी एक एल्किल वाला बेंजीन सल्फोनामाइड, तो समझ जाइए वो प्राथमिक अमीन रहा होगा, तभी ये कंपाउंड हमें मिला है। अगर आपको मिल जाए दो एल्किल वाला बेंजीन सल्फोनामाइड, एन का मायन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो समझ जाइए वो द्वितीयक है और रिएक्शन ही ना हो, तो इसका मतलब रिएक्शन तभी नहीं होगी, एक ही पॉसिबिलिटी है, जब उस अमीन के पास एच एब्सेंट होगा, तभी रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन ना हो तो तब भी समझ जाओगे कि ये तृतीयक अमीन है। क्लियर है। तो इस प्रकार हम हिंस वर्ग पद्धति के द्वारा हिंस वर्ग अभिकर्मक अर्थात बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हम हिंस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं, इसके द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन प्राथमिक अमीन है, कौन द्वितीयक अमीन है और कौन तृतीयक अमीन है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन का परीक्षण हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। या विभेद भी कर सकते हैं इस तरह से, विभेद आए तब भी यही लिखना है, परीक्षण आए तब भी यही लिखना है। हिंस वर्ग पद्धति द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन में विभेद भी यही है, अंतर ही यही है कि ये वाला देता है प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन एक दो एल्किल वाला देता है, रिएक्शन ही नहीं करता, ये अंतर भी एक तरह से, और यही परीक्षण भी है। तो परीक्षण आए तब भी यही लिखना है, अंतर आए तब भी यही लिखना है। क्लियर है। एनी प्रॉब्लम। तो लिखिए आप लोगों ने क्या लिखा है, एक लाइन लिखो, क्वेश्चन केवल लिखा ना, तो लिखो इसके आगे। तो क्लियर हो गया कि नहीं बोलिए। अब ये रिएक्शन को मन से उतारिएगा, फिर बाद में मनन करिएगा कि याद हुआ कि नहीं। और मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान से सुना है तो अभी याद हो गया होगा। तो लिखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ब्रैकेट में लिखो C6H5SO2Cl, ब्रैकेट में लिखो C6H5SO2Cl को हिंस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं। को हिंस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं।
इसकी सहायता से प्राथमिक कामा द्वितीयक व तृतीयक अमीन का परीक्षण, प्राथमिक कामा द्वितीयक व तृतीयक अमीन का परीक्षण निम्न प्रकार कर सकते हैं। लिखो नंबर 1, प्राथमिक अमीन हिंस वर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके, देखो प्राथमिक अमीन हिंस वर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाती है। ये लिखो एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाती है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाती है। ये रिएक्शन उतार लोगे, लिख लो पहले, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाती है। इतना लिख लिया कि नहीं? अब ध्यान दो हमारी बात पर, ये रिएक्शन उतारोगे, फिर नंबर 2 लिखोगे, मैं नहीं लिखाऊंगा, अपने आप खुद लिख लोगे। क्या लिखोगे? द्वितीयक अमीन हिंस वर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके एन कामा एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाती है। ये रिएक्शन उतारोगे, फिर नंबर 3 डालोगे, क्या लिखोगे? तृतीयक अमीन हिंस वर्ग अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करती। क्लियर है? ये उतार लोगे और इसी के साथ एक चैप्टर जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर समाप्त होने में भी 1 या 1.5 दिन और लग जाएगा। ठीक है, 1 या 2 दिन कोशिश करेंगे, 1 ही दिन में समाप्त हो जाएगा अगले क्लास में। अगर अगले क्लास में समाप्त नहीं हुआ तो उसके अगले क्लास में जरूर समाप्त हो जाएगा। 2 दिन में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लास्ट चैप्टर बचेगा 1, उसको भी समाप्ति कर देंगे और फिर हम लोग अनसॉल्व तैयारी इन सब चीज़ों को करेंगे। क्लियर है? कुछ सेट विशेष कराना है, अनसॉल्व कराने हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे।